संबलपुर की सड़कों पर मेला सजा है और लोक कलाकार सिर्फ ओडिशा के ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से भी आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं हम लोग, ऐसा कार्यक्रम होता है। तो डिमांड बढ़ती है चुनावों के टाइम आप कलाकारों की? डिमांड तो बढ़ता ही है। हम मजदूर जैसे नाचते हैं वैसे नाचते हैं। चलिए थोड़ा सा नाच के दिखा दीजिए, थोड़ा सा। दरअसल ये पूरा कारवां संबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रोड शो का हिस्सा है। धर्मेंद्र प्रधान 15 साल के बाद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इस रोड शो में जो इतनी भीड़ जुट रही है, कितने आश्वस्त हैं कि ये वोटों में तब्दील होने वाली है? ये पूरा बीजेपी की बड़ा लहर चल पड़ा है। मोदी जी के ऊपर लोगों की ये प्रेम, ये जनसलाब आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मां के आशीर्वाद हमारे ऊपर डालेंगे। और ये बताइए, जो स्थानीय मुद्दे हैं संबलपुर के, क्या जनता उस पर वोट डालेगी या फिर मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ने वाला है इस पर? देखिए, दोनों संबलपुर की नौजवान महिलाएं आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी के लिए वोट देंगे और उनकी भरोसा है मोदी जी उनके लिए ये सब विकास के काम कर सकते हैं। पर आपके जो मौजूदा सांसद है वो भी बीजेपी के थे, तो ऐसे में ये भी शिकायत रही है संबलपुर के लोगों की कि काम यहाँ पर नहीं हुआ। आपको लगता है वो काम जितना होना चाहिए था नहीं हुआ मौजूदा बीजेपी सांसद द्वारा? काम लोगों की अपेक्षा केंद्र राज्य सरकार से, केंद्र सरकार संबलपुर में 400 करोड़ रुपया खर्चा करके इन दिनों में स्टेशन रीडेवलपमेंट कर रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस यहीं आया है। IIM 600 करोड़ रुपया खर्चा करके यहीं हो रहा है। रिंग रोड बन रहा है। शहरों की विकास के लिए, गांव के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने उड़ीसा को संसाधन दिया है। यहाँ की नाकाम राज्य सरकार इस काम को यहाँ नीचे नहीं उतार रही है। इसके खिलाफ लोगों की गुस्सा है, लोग बढ़ चढ़ के वोट देंगे मोदी को। बीजेडी ये कह रही है कि ये उनकी जमीन है, ये राज्य उन पर भरोसा करता आया है, चाहे नवीन पटनायक हो या फिर उनका कोई भी उत्तराधिकारी। देखिए, ये राज्य किसी की जागीर नहीं है। 24 साल रहने के बाद आप पानी ना दे पाओ, खेतों में पानी ना दे पाओ, शिक्षक ना दे पाओ, डॉक्टर ना दे पाओ, रोजगार के लिए लोग घर छोड़ के जाए, ये आपकी जागीर है क्या? ये आपकी घर की संपत्ति है क्या? 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में आपको कोई नहीं मिला, आप इंपोर्टेड लीडर लेके आए हो। उड़ीसा की लोग इसको सहेंगे नहीं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद नितेश गंगदेव का टिकट काटकर प्रधान को संबलपुर से उम्मीदवार बनाया है। प्रधान के मैदान में आने के बाद बीजू जनता दल ने भी यहां पूरी ताकत झोंकने का फैसला लिया और पार्टी के संगठन महासचिव प्रणव प्रकाश दास को संबलपुर भेजा। दास मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके करीबी माने जाने वाले सहयोगी VK पंडियन के बाद बीजेडी के तीसरे बड़े नेता हैं, लेकिन संबलपुर से ना होने का मुद्दा उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दास तटीय ओडिशा जाजपुर से विधायक हैं और संबलपुर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तेणुक आम से टार्गेट कर कथा कहे, आम टार्गेट कर काम करूँ और जनसाधारण आज माननीय मुख्यमंत्री 24 वर्ष 25 वर्ष पचार ठिया पुणी आगामी दिन ठिया जी जो चश्मा पिंधि से चश्मा दुनिया को देखा जी जो कलर चश्मा पिंधि से कलर चश्मा देखा। यहाँ से पिछले 3 चुनाव में जीतने वाली पार्टी अलग अलग रही है। 2009 में कांग्रेस के अमरनाथ प्रधान संबलपुर से जीते। साल 2014 में मोदी लहर के बीच बीजू जनता दल के नागेंद्र प्रधान सांसद बने और 2019 में बीजेपी के नितेश गंगदेव ने बाजी मारी। संबलपुर की जनता के मन में भी तरक्की और रोजगार की बातें हैं। पश्चिमी ओडिशा का बड़ा शहर होने के बावजूद संबलपुर को कई बुनियादी सहूलियतों का भी इंतजार है।
हमारी पानी का बहुत प्रॉब्लम है, पानी सफिशिएंट देना मिलता नहीं है, फिर बहुत रास्ता भी प्रॉब्लम है। मेन चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं कि वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है आपका यहाँ पे जो मंच है वो यहाँ पे होना चाहिए संबलपुर में, ये यहाँ पे नहीं है सर। ये कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में लोग कंट्रोल करते हैं कि वेस्टर्न ओडिशा का डेवलपमेंट कैसे होगा। संबलपुर के जितने भी वोटर हैं उन लोग का पहला बात तो है, उन लोग को बेरोजगारी है, उन लोग को रोजगार चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, और जितने आपका स्टूडेंट है उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जो होता है बस आने के बाद में कोई पूछता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, अपने अपने मस्त रहते हैं सब कुछ। पब्लिक से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जब तक इलेक्शन है जब तक तो माने ठीक है, उसके बाद माने कोई मतलब ही नहीं। इलेक्शन की टाइम आई तो नेता लोग घूमने लग गए, इलेक्शन खत्म हुआ फिर नेता गायब हो जाएंगे, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं सारे। कैसे बन जाते हैं मिस्टर इंडिया? गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते ना, क्या करोगे। बहुत चुनाव देखे, चुनाव तो वैसे ही है, अब रिजल्ट क्या आएगा ये पता नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 पिछली बार बीजेडी ने अपने नाम की थी और बीजेपी को 3 पर जीत हासिल हुई थी। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो रहे हैं। बीजेडी की कोशिश यही होगी कि वो विधानसभा की सीटें इस बार और बढ़ा ले, जबकि बीजेपी भी इस बार पूरी बढ़त का भरोसा रखे हुए है। साल 2014 में बीजेडी एक तरफा लड़ाई में जुटी हुई थी। अब उड़ीसा की जमीन एक बड़े चुनावी समर में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी और बीजेडी आमने सामने हैं और दोनों की कोशिश यही है कि वो दूसरे को विधानसभा में विपक्ष में बैठाएं और दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा सांसद भेजें। संबलपुर की ये लड़ाई भी उसी कड़ी में एक है, लेकिन जनता का फरमान आखिरी होता है और ये 4 जून को साफ हो जाएगा। संबलपुर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिकता देओ, NDTV इंडिया।